दोस्तों आज का वीडियो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों कितने राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारी नियमित होने जा रहे हैं या हो चुके हैं उसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे साथियों कि आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल वगैरह करते हैं ना, और नियमितीकरण की मांग करते रहते हैं, तो आखिर नियमितीकरण होने से आउटसोर्स कर्मचारी को कितना फायदा होगा। इस वीडियो में मैंने वो पूरी जानकारी आपको बताया है कि अगर आपका नियमितीकरण हो जाता है तो आपको कौन कौन से फैसिलिटी मिलेंगी, कौन कौन से आपको लाभ मिलने वाले हैं। साथ में बताऊंगा साथियों कि कितने राज्यों में जो है आउटसोर्स कर्मचारी या तो नियमित हो गए हैं या तो नियमित होने की तैयारी है। साथियों साथ में ये भी बताऊंगा कि कानून क्या कहता है आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस है जारी की है, सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ, तभी आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथियों चलिए चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए साथियों, सरकारी विभागों और संस्थानों में काम करने वाले हजारों आउटसोर्स संविदा और तथर्द कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कई राज्य सरकारों ने इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें लाखों कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है बल्कि सरकार कामकाज में भी सुधार लाएगी। इसलिए इस वीडियो में साथियों हम आउटसोर्स संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने वाले हैं साथियों। और इस प्रक्रिया के फायदे, चुनौतियों और इससे जुड़े नियम कानूनों पर भी आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी आज साथियों आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं नियमितीकरण क्या है। तो नियमितीकरण का मतलब अस्थायी या संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देना। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाता है। इससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। अब नियमितीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, वो भी देख लीजिए। तो कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देना, बेहतर वेतन और सुविधाएं प्रदान करना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, सरकारी कामकाज में सुधार लाना, श्रम कानूनों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना। तो ये होता है साथियों कि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाए तो ये उसके लिए मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं साथियों कि इससे आपको कितना फायदा मिलेगा। अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारी को नियमित कर दिया जाए तो उस कर्मचारी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो जान लीजिए। पहला, नौकरी की सुरक्षा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा, वे रिटायरमेंट तक काम कर सकेंगे। दूसरा फायदा, बेहतर वेतन। नियमित कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा वेतन मिलता है, साथ ही समय समय पर वेतन वृद्धि भी होती है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। नियमित कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुटी, बीमा जैसी सुविधाएं मिलती है, इससे उनका भविष्य सुरक्षित होता है। चौथा, छुट्टियां और अन्य लाभ। नियमित कर्मचारियों को वेतन के साथ छुट्टियां, मेडिकल सुविधाएं और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। पांचवा है कैरियर में उन्नति। नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति और बेहतर पदों पर जाने के अवसर मिलते हैं। फिर से साथियों छठवां है कर्मचारियों का मनोबल। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे बेहतर काम करते हैं। सातवां है सरकारी कामकाज में सुधार। अनुभवी कर्मचारियों के नियमित होने से सरकारी कामकाज में सुधार आता है। अब साथियों ये तो हमने जान लिया कि इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि नियमितीकरण की आखिर प्रक्रिया क्या होती है। तो नियमितीकरण की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें निम्न चरण शामिल होते हैं। सरकार द्वारा नियमितीकरण का निर्णय लिया जाना। ये एक आम प्रक्रिया है साथियों कि सरकारों के द्वारा नियमितीकरण का निर्णय लिया जाता है। पात्रता मानदंड तय करना, जैसे न्यूनतम सेवा अवधि, पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार करना, आवेदन आमंत्रित करना और दस्तावेज जमा करना, आवेदनों की जांच और सत्यापन करना, चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करना, नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना। तो ये कुछ इसकी प्रक्रिया होती है साथियों नियमितीकरण की। अब यहाँ पर आगे जानेंगे साथियों कि विभिन्न राज्यों में नियमितीकरण की स्थिति। अब साथियों सबसे अहम बात ये हो जाती है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो जहां पर या तो आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है या नियमितीकरण की प्रोसेस चल रही है।
तो यहाँ पर देख लीजिए विभिन्न राज्यों में नियमितीकरण की स्थिति। कई राज्य सरकारों ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 40,000 आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने विभिन्न विभागों से इन कर्मचारियों का आंकड़ा मांगा है। जल्द ही इस संबंध में एक नियमावली जारी की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। इसके बाद है साथियों हरियाणा। यहाँ देख लीजिए हरियाणा सरकार ने लगभग 1,20,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 लाया गया है। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। कर्मचारियों को नियमित पद के समान वेतनमान मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी के साथ वेतन में भी वृद्धि होगी। सालाना वेतन वृद्धि का प्रावधान होगा। मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेचुइटी और स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। ये साथियों ये हरियाणा में ये जो है ये तैयारी हरियाणा में जो है चल रही है, जो हमने बताया। इसके बाद आगे साथियों कर्नाटक। कर्नाटक की बात अगर कर लें तो कर्नाटक में भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठी है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। श्रमिक संगठन CITU ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें नियमितीकरण को रोकने वाले प्रावधान को हटाने की मांग की गई है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने सरकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण और लाभों के विस्तार की मांग की है। संघ ने इस संबंध में सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। नियमितीकरण से जुड़े कानूनी पहलू। नियमितीकरण की प्रक्रिया में कई कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है साथियों। तो आखिर इससे जुड़े हुए कानूनी पहलू क्या हैं वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए उमा देवी निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उमा देवी मामले में दिए गए फैसले में नियमितीकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए थे। पहला, संविदा पद को नियमित सरकारी पद के रूप में मंजूरी होनी चाहिए। दूसरा, संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर अगला है नियमितीकरण के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। फिर है साथियों दूसरा, ठेका श्रम कानून। संविदा कर्मचारियों पर ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 लागू होता है। इसके तहत स्थायी प्रकृति के कामों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तीसरा है समान काम समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है लागू होना चाहिए। फिर चौथा है साथियों राज्य सरकारों के नियम। हर राज्य के अपने नियम हैं जो संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं। तो साथियों ये कुछ नियम थे जो आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारी को अगर नियमित किया जाता है तो उसके लिए ये कुछ हमारे भारत में नियम हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। साथियों आपको बता दें कि यह वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी यह पूरी तरह सटीक या अद्यतन नहीं हो सकती। नियमितीकरण की प्रक्रिया और नियम अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित सरकारी विभाग या कानूनी सलाहकार से परामर्श लेना उचित रहेगा। तो ये साथियों ये जो जानकारी हमने बताई ये जानकारी हमने बहुत मुश्किल से जुटाई थी साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा साथियों। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।